दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, मरते मरते बचे अनुराग डोभाल से पिता ने खत्म किए सारे रिश्ते, बेटे को देखने तक नहीं आई मां। मैनेजर ने हेटर्स को दिया करारा जवाब, पत्नी हॉस्पिटल में कर रही देखभाल। कौन है मलाइका अरोड़ा के न्यू मिस्ट्री मैन, पार्टी में बाहों में बाहें डाल करते दिखे डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एल्विश ने घुटनों पर बैठकर जिया को किया प्रपोज, द 50 में फिर से मचा बवाल, प्रिंस नरूला और शिव ठाकरे की कुटाई पर हुआ बड़ा खुलासा। एडवांस बुकिंग में धुरंधर ने रच दिया इतिहास, शाहरुख और श्रद्धा हुए पीछे, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को भी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार। ऐसी लड़कियों की वजह से दुष्कर्म, खुशी मुखर्जी के बोल्ड कंटेंट पर सैंटी शर्मा के कमेंट ने मचाई सनसनी। वहीं टटीरी गाने पर हुए विवाद के बाद बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने मांगी माफी, लेकिन फिर भी नहीं थम रही एफआईआर। तो चलिए टॉप न्यूज से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अनुराग डोभाल की। अनुराग डोभाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि कई सारी सर्जरी उनकी होनी है, गंभीर चोटें आई हैं क्योंकि लाइव में आकर उन्होंने अपनी कार डिवाइडर से जाकर ठोकी है और उसके बाद उनकी कार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। कार देखकर ही पता चल रहा है कि कितना गंभीर एक्सीडेंट था। अनुराग डोभाल, जिन पर कई सारे आरोप उनके भाई ने लगाए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी से चीट किया है, उससे पहले अनुराग ने बताया था कि उनकी फैमिली उन्हें टॉर्चर कर रही है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में हैं। और जब वो लोगों से बात करने आए तो कहीं ना कहीं उनके भाई ने जो चीज़ें रखी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि गलती अनुराग की है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चीट किया है। जो भी चीज़ें सामने आई उसमें कहीं ना कहीं अनुराग को ये फील हुआ कि लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। इतना ही नहीं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, कोई दोस्त नहीं रहा, कोई फैमिली मेंबर भी उनके साथ नहीं है, जिसकी वजह से वो लाइव आकर लोगों से बातचीत जब कर रहे होते हैं और अपनी कार को ले जाकर डिवाइडर से ठोक देते हैं। उसके बाद गंभीर एक्सीडेंट होता है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद अपडेट ये आती है कि हाँ, उनकी जान बच गई है, लेकिन गंभीर चोटें आई हैं और सर्जरी होनी है। इलाज अभी भी चल रहा है। उनकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं। उनके मैनेजर ने अब एक फोटो पोस्ट की है, जिसके बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली है। चाहे वो टीवी इंडस्ट्री के लोग हों या फिर इन्फ्लुएंसर हों, यूट्यूबर हों, हर कोई उनके समर्थन में आ रहा है और ये कह रहा है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आ रहा है, अपनी बातें बता रहा है, तो ये मत बोलो कि वो व्यूज़ के लिए कर रहा है, टीआरपी के लिए कर रहा है। हो सकता है कि वो सच में प्रॉब्लम में हो। अनुराग के साथ वही हुआ। लोगों को ऐसा लगा कि वो व्यूज़ के लिए, टीआरपी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके भाई ने यही बातें बोली थी और लगातार हमें भी यही लग रहा था कि जो भी उनके भाई बोल रहे हैं कि हो सकता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंसर्न था, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डर था कि क्या कुछ चीज़ें उनके घर में चल रही है जिसकी वजह से कोई वो गलत कदम ना उठा लें। और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशासन इस पर ध्यान दे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। अब जहाँ पर उनकी प्रेग्नेंट पत्नी उनसे मिलने पहुंची हैं और उनके मैनेजर अपडेट दे रहे हैं, हेटर्स को भी वो जवाब दे रहे हैं, जो लोग हेट फैला रहे हैं उन्हें भी उन्होंने जवाब दिया है कि सब कुछ ठीक है और ये जो रुतबा है ये ख़त्म होने वाला नहीं। एक तरीके से इनडायरेक्टली मैसेज उनका वही आया है। वहीं पर उनकी पत्नी ने भी बताया कि वो ठीक है, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन उनकी माँ उसे देखने तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची हैं, ये खबर आ रही है, और पिता ने रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें एक अखबार की कटिंग है और उस कटिंग में उनके पिता ने, ऐसा बताया जा रहा है कि सार्वजनिक सूचना दी है, नोटिस दिया है कि उन्होंने अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। ये धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं, एक तरफ वो मरते मरते बचे हैं, दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे और उनके पिता ने इस तरह का कदम उठाया और उनकी माँ उनसे मिलने भी नहीं पहुंची हैं। तो उनके फैमिली को लेकर ही बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग ये प्रे कर रहे हैं कि जल्दी वो रिकवर हो जाएं, जल्द से वो ठीक हो जाएं। और इसमें बहुत बड़े नाम हैं, चाहे वो एल्विश हों, मुनव्वर हों, अली गोनी हों, इनसे लेकर कई ऐसे लोग हैं जो अब सोशल मीडिया पर आकर यूके राइटर को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। वैसे इस पूरे मामले को लेकर अब देखते हैं कि क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो आरोप अनुराग की तरफ से लगाए जा रहे थे, क्या वो सच में थे कि जो शादी हुई इनकी इंटरकास्ट, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई और उन्हें टॉर्चर किया गया, जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे कि क्या वो सही है। क्योंकि एक सवाल खड़ा होता है कि उनके भाई ने सारे सबूत दिए, लेकिन एक सबूत जब वो देते हैं गृह प्रवेश को लेकर कि वो गृह प्रवेश करने आते हैं
लेकिन फिर बाद में खबर ये आती है कि वो नहीं आ रहे हैं, हम लोग इंतज़ार करते हैं। उस वक़्त उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की थी और वो रिकॉर्डिंग पता चल रहा था कि ये किसी सबूत के तौर पर वो रिकॉर्डिंग उनके तरफ से रखी गई। मतलब वो पहले से प्लान कर रहे थे कि अगर कुछ भी होता है तो एक्सपोज़ करने की जो चीज़ें बोल रहे थे अनुराग, वो पहले से चल रही थी। उनके भाई ने ये पूरा प्लान किया था और उस वक़्त वो रिकॉर्डिंग उन्होंने रखी थी। उस रिकॉर्डिंग को लेकर हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सब कुछ सही चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, अनुराग ने किसी चीज़ को लेकर कुछ बात नहीं की थी, उस वक्त भी उनके भाई उनकी पर्सनल चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे और सबूत के तौर पर चीज़ें रख रहे थे। और यही बात अनुराग ने भी कही थी कि वो मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हें सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर दूंगा, जिसकी वजह से मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है और मुझसे लगातार चीज़ें छीनी जा रही हैं और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। अब इनसाइटेड में बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की। मलाइका अरोड़ा का नाम आए दिन किसी न किसी से जुड़ता रहता है। सबसे चर्चित बॉलीवुड एक्ट्रेस है मलाइका अरोड़ा। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हर वक्त सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका नाम एक बिजनेसमैन से जोड़ा जा रहा था और उस लड़के को बताया ये जा रहा था कि वो उनका बॉयफ्रेंड है। लेकिन एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आया है और खबरें अब बदल गई हैं। देखिए ये वीडियो। अब वीडियो देख रहे होंगे, मलाइका किसी व्यक्ति के साथ डांस कर रही हूँ और ये उनके कैफ़े का है, जो रेस्टोरेंट उन्होंने खोला है, ये वहाँ का वीडियो बताया जा रहा है। और इस लड़के का नाम सौरभ बेदी है, जो कि स्प्लिट्स विला में आ चुका है। लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि मलाइका इससे पहले ये बता चुकी हैं कि आए दिन किसी न किसी के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, चाहे वो शादीशुदा हो या उनका दोस्त हो, हर किसी से उनका नाम जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बॉन्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि मलाइका का ये नया बॉयफ्रेंड है। अब रियल टू रियल में बात करते हैं एल्विश के शो इंगेज 2 की। तो एल्विश की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर वो जिया शंकर को घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर रहे हैं। इससे पहले दोनों की एक तस्वीर आई थी, जो कि इसी शो के प्रमोशन के लिए थी, जहां पर दोनों हाथ में हाथ डालकर तस्वीर पोस्ट करते हैं और रिंग नजर आती है जिया शंकर के हाथ में। तो इस शो का प्रमोशन उन्होंने किया था और अब इस शो के अंदर ही ये स्क्रिप्टेड था, जो कुछ भी उन्होंने किया है, भले ही रियलिटी शो में उन्होंने किया है, पर सच्चाई नहीं है। एल्विश ने जिया को प्रपोज नहीं किया है शादी के लिए, बल्कि ये शो का एक पार्ट है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ शो के लिए किया गया है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ फैंस उनके कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर कर रहे हैं कि एल्विश जिया से शादी करने वाले हैं। अब द 50 की बात करते हैं। द 50 में बहुत बड़ा बवाल मच गया है। शिवित, निकी तंबोली और उसके साथ ही दिव्या की एंट्री हुई है। अब एंट्री होते ही दिव्या ने सबसे पहले प्रिंस को लताड़ लगाई है और लताड़ लगाते हुए कहा कि आप बहुत ही डेस्परेट दिख रहे हैं, जिस तरह से आप खेल रहे हैं। तो दिव्या तो लताड़ लगा ही रही हैं, इसी बीच निक्की रोने लगती हैं और वो ये कहती हैं कि मेरी मिमिक्री की गई है, मुझे ह्यूमिलेट किया गया है, और भी बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं। और जिसके बाद शिव ठाकरे उनसे भिड़ने आते हैं। शिव से थोड़ी सी लड़ाई होती है निक्की की, और फिर अरबाज आते हैं और अरबाज, प्रिंस और शिव दोनों को अच्छे से उनकी कुटाई करते हैं। अब जो सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं, जो प्रोमो आया है उसमें दिख रहा है कि कैसे अरबाज निक्की के लिए भिड़ जाते हैं, शिव से और प्रिंस से दोनों की कुटाई होती है। और खबरें पहले भी थी कि उसके बाद शो से बाहर कर दिया गया था अरबाज को। लेकिन अब शिव ठाकरे और प्रिंस नरूला ये कह रहे हैं कि ये सच्चाई नहीं है, हमने भी अरबाज को मारा था। तो इसी में एक और खुलासा हो रहा है कि शिवित ने भी सिद्धार्थ का गला पकड़ा था, लेकिन शिवित को बाहर नहीं किया गया था, क्योंकि प्रिंस नरूला ने कहा था कि अगर शिवित जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तो अब लोग मेकर्स पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि जब किसी को दिखाया जाता है कि हाँ उसे निकाला जा रहा है, तो क्यों निकाला जा रहा है, तो सिर्फ उसी का पार्ट दिखाया जाता है। और अर्चित के साथ भी यही हुआ था। मैक्सटन वाले मामले में भी ये दिखाया गया कि उन्होंने मैक्सटन को धक्का दिया है और वो नीचे गिर गए हैं, लेकिन मैक्सटन ने ही बाद में खुलासा किया कि अर्चित की भी कुटाई हुई थी शो के अंदर। तो क्या जो मेकर्स हैं वो एक तरफा खेल रहे हैं, जब निकालना होता है तो उसी की चीज़ें दिखाते हैं और फिर निकाल देते हैं? क्योंकि अरबाज वाले मामले में प्रिंस और शिव सरेआम यही कह रहे हैं। तो मेकर्स पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं। पहले तो खबर यही थी कि अरबाज को इसीलिए निकाला गया है, लेकिन अब शिव और प्रिंस दोनों ये कह रहे हैं कि नहीं, दोनों तरफ से चीज़ें हुई थी। मतलब मेकर्स सेलेक्टिव खेल रहे थे। प्रिंस की जो गैंग है उसे वो बचा रहे थे और कहीं ना कहीं पहले से ही ये प्लान था कि शिव ठाकरे या प्रिंस नरूला या कोई भी उनके गैंग का विनर होगा। और शायद इसीलिए शिवित उनसे नाराज हो गए, क्योंकि प्रिंस ने शिवित को नहीं बल्कि शिव ठाकरे को चुना।
अब बिंज वॉच में बात करते हैं धुरंधर 2 की। धुरंधर 2 लगातार रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन पहले ही एडवांस बुकिंग में ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। तो शाहरुख खान और श्रद्धा भी पीछे हो गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं एडवांस बुकिंग में कौन सी फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी। तो चेन्नई एक्सप्रेस को बताया जाता था कि उसने अच्छी कमाई की है, जिसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। और उसके बाद स्त्री 2 थी जिसने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन अब धुरंधर 2 कमा चुकी है 12 करोड़ 30 लाख। लगभग वो 12.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और अभी 10 दिन बचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का रिकॉर्ड बनाती जा रही है धुरंधर 2। लोग तो काफ़ी एक्साइटेड हैं ही फिल्म को लेकर, काफ़ी उत्साहित हैं, बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिनलैंड के राष्ट्रपति का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलेक्जेंडर स्टब ने ये कहा है कि उनके बेटे ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप अगर इंडिया जा रहे हैं तो आप धुरंधर देखिए। मैंने धुरंधर देखी और मुझे बहुत पसंद आई। अब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि धुरंधर 2 कब आए और कब मैं इस फिल्म को देखूँ। दरअसल वो इंडिया आए थे, इंडिया का दौरा था, आधिकारिक दौरे पर वो आए थे। 4 से 7 मार्च वो इंडिया में थे और इसी वक्त उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एनआई से खास बातचीत की थी, जिसका पार्ट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तो क्या कुछ इन्होंने कहा है, देखिए। Interestingly enough, before I came to India, my son suggested that I should watch Durandar, and I did. And of course, that was one part of the narrative of that movie. And I'm, I guess, happy to fight against terrorism and look forward to the sequel on the 19th of March of the movie. तो देखा आपने, ना सिर्फ इंडियन बल्कि जो बाहर कंट्रीज में लोग रह रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो अपने देश के सुप्रीम लीडर हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी धुरंधर 2। तो आप कितने एक्साइटेड हैं धुरंधर 2 को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब काउंटर कॉलम में बात करते हैं बादशाह की। तो सिंगर बादशाह बहुत बुरे फंस गए हैं। उन्होंने माफ़ी मांग ली अपने टटीरी गाने को लेकर और उस गाने में उन्होंने स्कूल ड्रेस में लड़कियों को दिखाई थी और कुछ लिरिक्स जो आया था वो इस तरह था कि बादशाह आया डोली चढ़ाने इन सबको घोड़ी बनाने, जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ और इस पर महिला आयोग ने एक्शन लिया। कई जगहों पर एफआईआर हुई और उसके बाद बादशाह ने माफ़ी मांगी, लेकिन अभी भी एफआईआर थम नहीं रही। अभी भी कई जगहों पर एफआईआर लगातार बादशाह के खिलाफ हो रही है। सोशल मीडिया पर अभी भी विरोध हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे कलाकारों के साथ तो काम ही नहीं करना चाहिए। जो आर्टिस्ट हैं, जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि अगर ऐसे जब भी ऐसे सिंगर आपको काम थे तो आप साफ मना कर दीजिए कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लिरिक्स और जिस तरह के विजुअल्स दिखाए वो बहुत ही घटिया, बहुत ही बेहूदे थे और बादशाह को तो जेल में होना चाहिए। ये मांग सोशल मीडिया पर की जा रही है। तो अभी भी जो परेशानी है बादशाह की वो खत्म नहीं हुई है, लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई जगहों पर एफआईआर हो रही हैं और लगातार अभी भी एफआईआर होती ही जा रही हैं। हरियाणा के कई जिलों में एफआईआर की गई हैं और इसके लिए एक टीम भी तैयार की गई है जो जांच कर रही है। महिला आयोग ने भी इस पर एक्शन ले लिया है। तो लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खुशी मुखर्जी की बात करते हैं तो खुशी मुखर्जी के कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं जहां पर वो ऐसे कपड़े पहनकर नजर आई जो लोग कंफर्ट नहीं फील करते देखने में, या शायद लोग भी पहनने में ना करें। अब उन कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा था। इसी बीच एक सिंगर और रैपर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि ऐसी ही महिलाओं की वजह से दुष्कर्म होता है। तो सैंटी शर्मा नाम के एक सिंगर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं की वजह से दुष्कर्म होता है। अब जो उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल बयान दिया है अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, कपड़ा पहनना तो गलत है, लेकिन अगर किसी ने कपड़ा नहीं पहनना है तो इससे रेप कैसे बढ़ रहा है ये आप थोड़ा समझाइए। तो ये जो आपकी मानसिकता है, ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। अब उस सिंगर का भी विरोध होना शुरू हो गया है। वैसे इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखते रहिए ग्लैम गपशप और जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आंचल, शुक्रिया।